नीतीश ने क्यों छोड़ा बीजेपी का साथ, पीके ने खोल दिया राज। जेपी नड्डा ने नीतीश के साथ कर दिया था खेला, नीतीश को पहले ही मिल गई खबर। नीतीश को सीएम पद से हटाने की बीजेपी ने तैयार कर ली थी रणनीति। क्या था बीजेपी का प्लान, जिसके बाद नीतीश ने बदल दिया गठबंधन। नीतीश कुमार की छवि बिहार में पलटू राम की बनी हुई है। वो कब पलट जाएंगे, किस दल को छोड़ देंगे, किसके साथ चल देंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। नीतीश के मन में क्या है, ये नीतीश के सबसे करीबी को भी पता नहीं चलता। जब दुनिया को नीतीश के फैसले की जानकारी होती है, तभी नीतीश के सबसे करीबी को इसकी खबर मिल पाती है। ऐसा ही पिछले साल हुआ था, जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन सवाल उठ रहे थे कि जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सार्वजनिक रूप से ऐलान कर रहे थे कि नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के सीएम रहेंगे और 2025 के बाद भी एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा, तो नीतीश ने पाला क्यों बदल दिया। अब इस पूरे राज से नीतीश के कभी बेहद करीबी रहे प्रशांत किशोर ने पर्दा हटा दिया है। पीके ने बताया कि नीतीश ने क्यों एनडीए छोड़ा और महागठबंधन के साथ हो लिए। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ने की बात सबसे पहले उन्हें बताई थी। दिल्ली में मार्च 2022 में नीतीश कुमार की उनसे मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद ही नीतीश के इरादों की भनक लग गई थी। नीतीश ने साफ कर दिया था कि वो बीजेपी का साथ छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। नीतीश की लालू, तेजस्वी और सोनिया गांधी से बातचीत शुरू हो चुकी थी। इस गठबंधन में नीतीश ने प्रशांत किशोर को भी शामिल करने का ऑफर दिया था। पीके ने दावा किया कि बीजेपी अध्यक्ष भले ही ऐलान कर रहे थे कि नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के सीएम रहेंगे और एनडीए की सरकार बनी तो इसके बाद भी वो ही गठबंधन का बिहार में नेतृत्व करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो चुका था कि बीजेपी बिहार को लेकर बड़ा प्लान तैयार कर चुकी है। बीजेपी को चिंता 2024 के लोकसभा चुनाव की है। 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले बीजेपी बिहार की सत्ता पर कब्जा करना चाहती थी। इसके लिए आरसीपी सिंह को तैयार कर लिया गया था। बीजेपी के लोकसभा चुनाव में जीतकर दिल्ली की सत्ता में आते ही नीतीश की विदाई हो जाती। ये सब होने से पहले ही नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 2025 तक वे बिहार के सीएम बने रहे। पीके ने यहां तक कह दिया कि महागठबंधन में शामिल होने की नीतीश की रणनीति बहुत सोच समझकर तय की गई है। इसके सहारे नीतीश ने 2025 तक के लिए तो अपनी सीट सुरक्षित कर ली है, साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि बिहार की जनता आने वाले समय में भी उन्हें भूले नहीं। 2025 के बाद अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उसका नेतृत्व नीतीश ने तेजस्वी यादव को सौंपने का ऐलान कर दिया है। यानी सरकार पर आरजेडी का कब्जा होगा और नीतीश चाहते हैं कि 2 दशक पुराना बिहार फिर लोगों के सामने आ जाए। बिहार अगर जंगल राज की ओर बढ़ेगा तो प्रदेश की जनता नीतीश कुमार के शासन को याद करेगी। बिहार के लोग खुद ही कहेंगे कि इससे अच्छा तो नीतीश कुमार का शासन था, सुकून था। ये नीतीश कुमार का गुस्सा है कि वे बिहार के लोगों को आरजेडी की सरकार देकर उनसे बदला लेना चाहते हैं। बिहार में बढ़िया सरकार बन जाती है तो इससे नीतीश की ही बदनामी होगी, क्योंकि अच्छी सरकार बिहार की दशा 5 साल में ही बदल देगी। और ऐसा होता है तो जनता नीतीश से सवाल पूछेगी कि आपने ये सब काम 20 साल में क्यों नहीं किया। इसलिए नीतीश बिहार में अच्छी सरकार नहीं चाहते हैं। पीके ने कहा कि नीतीश को ना तो आरजेडी की विचारधारा से प्रेम है और ना ही तेजस्वी यादव से। वो तो बस अपना स्वार्थ देख रहे हैं। बिहार की जनता को मझधार में फंसाकर वो अपनी छवि को चमकाने की कोशिश में जुटे हैं।